आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम खुशी का असली मतलब जानने वाले हैं। खुशी वह है जिसे शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। अच्छा जीवन जीने के लिए खुश होना बेहद जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोगों के जीवन से खुशी गायब हो चुकी है। अलग अलग लोगों के पास खुशी के विभिन्न विचार हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह पैसे से कमाई जाती है। कुछ लोग प्यार में होते हैं तो खुशी का अनुभव महसूस करते हैं, और कुछ को खुशी और संतुष्टि तब होती है जब वे पेशेवर जिंदगी में अच्छा काम करते हैं। नकारात्मक विचारों को मन में पालना और जीवन में कई चीजों के कारण चिंता और तनाव की कंडीशन में रहना आसान है। आपको हमेशा अपने आप को अच्छे समय और अच्छी चीजों के बारे में याद दिलानी चाहिए। यह आपके मूड को नकारात्मक से सकारात्मक अवस्था तक स्थानांतरित करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। खुशी वास्तव में खुश और संतुष्ट होने की कंडीशन है। कई दार्शनिकों ने इस विषय पर अलग अलग विचार दिए हैं। हालांकि सबसे प्रभावशाली तथ्य यह है कि सुख को भीतर से महसूस किया जा सकता है और बाहरी दुनिया में इसकी खोज नहीं की जानी चाहिए। ऐसे ही विचारों वाली एक कहानी हम आपके सामने आज लेकर आए हैं। चलिए कहानी को देखते हैं। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर का राजा बड़ा प्रतापी था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि की चर्चाएं होती रहती थी। उसके महल में हर एक सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी, पर फिर भी अंदर से उसका मन अशांत रहता था। उसने कई ज्योतिषियों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। बहुत से विद्वानों से भी मिला। किसी ने कोई अंगूठी पहनाई तो किसी ने यज्ञ कराए, पर फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हुआ, उसे शांति नहीं मिली। एक दिन राजा ने भेष बदलकर अपने राज्य की सैर करने का सोचा, और वह सैर करने के लिए निकल पड़ता है। घूमते घूमते वह एक खेत के निकट से गुजरा। तभी उसकी नजर एक किसान पर पड़ी। किसान ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और वह एक पेड़ की छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। किसान के वस्त्र देख राजा के मन में आया कि वह किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे देगा, ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ सकती है। राजा किसान के सामने जाकर बोला, मैं एक राहगीर हूँ, मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी मिली हैं। हालांकि यह खेत तुम्हारा है, तो इसलिए यह मुद्राएं तुम ही रख लो। तो किसान ने कहा, ना ना सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं है, इसे आप ही रखें या किसी और को दान कर दें, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। किसान की यह प्रतिक्रिया राजा को बड़ी अजीब लगी। वह बोला, धन की आवश्यकता भला किसे नहीं होती, आप लक्ष्मी को कैसे मना कर सकते हैं। तो किसान बोलता है, सेठ जी, मैं रोज 4 आने कमाता हूँ और उतने में ही प्रसन्न रहता हूँ। तो राजा ने अचरज से पूछा, क्या आप सिर्फ 4 आने की कमाई करते हैं और उतने में ही प्रसन्न रहते हैं? भला ये कैसे संभव हो सकता है? तो किसान बोलता है, सेठ जी, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है। तो राजा ने उसका थोड़ा सा मजाक उड़ाया और उपहास के लहजे में प्रश्न किया, तो तुम 4 आने में क्या क्या कर लेते हो? किसान भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, इन 4 आनों में से 1 आने को मैं कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से कर्ज चुका देता हूँ, तीसरा उधार में दे देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। राजा सोचने लगा। उसे यह उत्तर समझ नहीं आया और वह किसान से उत्तर पूछना चाहता था, लेकिन तब तक किसान वहां से जा चुका था। राजा ने अगले दिन ही सभा बुलाई और पूरे दरबार में कल की घटना कह सुनाई और सबसे किसान के उस कथन का उत्तर पूछने लगा। दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए
कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में यह निर्णय लिया गया कि किसान को दरबार में बुलाया जाए। राजा के सैनिकों ने किसान को ढूंढने की बहुत कोशिश की। बहुत खोजबीन के बाद किसान मिला और उसे कल की सभा में प्रस्तुत होने का निर्देश दे दिया गया। राजा ने किसान को उस दिन अपने भेष बदलकर भ्रमण करने के बारे में बताया और सम्मान पूर्वक दरबार में बैठाया। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूँ और तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे बताओ कि तुम अपने कमाए 4 आने किस तरह खर्च करते हो जो तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट रहते हो। किसान बोला, हुजूर, जैसा कि मैंने बताया था, मैं 1 आना कुएं में डालता हूँ। कुएं में डालने का अर्थ है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। दूसरे से मैं कर्ज चुकाता हूँ, यानी मैं इसे अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता हूँ। तीसरा, मैं उधार देता हूँ, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगाता हूँ। और चौथा, मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी 1 पैसे की बचत कर लेता हूँ ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना न पड़े और इसे धार्मिक, सामाजिक या अन्य कार्यों में लगा सकूं। राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी। राजा की समस्या का समाधान हो चुका था। वह जान चुका था कि यदि उसे प्रसन्न रहना है, संतुष्ट रहना है, तो उसे अपने अर्जित किए धन का सही उपयोग करना होगा। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में पैसों से ज्यादा अहमियत खुशी और संतुष्टि की होनी चाहिए। पैसे भी हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन जब तक हम उन पैसों को सही रूप में नहीं लगाते, तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिल सकती, खुशी नहीं मिल सकती। हम अपने पैसों को जरूरतमंदों की सहायता में लगाएं तो हमें वास्तविक संतुष्टि मिलेगी। अगर हमारे पास बहुत सा धन है लेकिन फिर भी हमारे अंदर वास्तविक खुशी नहीं है, तो उन पैसों का कोई महत्व नहीं होता। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।